अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 7.3 के सम क्वेश्चंस 29 से लेके हमने 40 तक क्वेश्चंस को आज सॉल्व करना है इस लेक्चर में, जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। ई की पावर 3x प्लस 5 ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेंड फंक्शन है, हमने x के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने सेकेंड ईयर में भी की हुई है। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है ये, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दो तीन क्वेश्चन हैं जो कि आपको न्यू स्टेप्स के ज़रिए हमने करने हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप नॉर्मली जिस तरह इंटीग्रेशन करते हो आपने वैसे ही करना है सिंपली। ठीक है बच्चे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ई की पावर 3x की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ई की पावर 3x को एक मरतबा वैसे लिखना होता है जैसा कि हमें पता है, और उसकी पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने नीचे लिखना होता है। ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन हम करते होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे की, ई की पावर माइनस एक्स वैसे लिख दिया, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमने डिवाइड करवा दिया, प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, -1 जो है मैंने एक स्टेप इंक्रीज करके -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर दिया, और e की पावर माइनस एक्स को नीचे ला के e की पावर प्लस एक्स कर दिया। ठीक है जी बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपकी बुक पे। इससे ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ तक ही आंसर है। अगर आप ये भी कर लोगे तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सिंपल ही है हमारे पास प्रॉब्लम। 2 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो मैंने बाहर निकाल दिए। ई की पावर एक्स की ये वाहिद फंक्शन है बच्चे, ई की पावर एक्स जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है, वो सेम होती है। ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन सेम हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज टाइप भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम हो, वो कौन सा फंक्शन है, वो ई की पावर एक्स है। तो क्यों सेम है, क्योंकि ई की पावर एक्स पहले तो वैसे ही लिखना होता है और पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करवाना होता है, तो 1 डिवाइड करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ई की पावर एक्स ही आ जाता है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है ई की पावर -2x। एक मरतबा वैसे लिखा, डेरिवेटिव -2x का -2 बनता है, वो मैंने डिवाइड करवा दिया, प्लस कांस्टेंट से इंटीग्रेशन लगा दिया साथ। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, माइनस जो नीचे था इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 3 वैसे ही रहा, ई की पावर -2x भी मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अगर आप नीचे प्लस कर दोगे तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है जी बच्चे, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास ये जो प्रॉब्लम मैं आपको कह रहा था, इस प्रॉब्लम में काफ़ी बच्चों को इशू आता है कि वो कहते हैं कि सर यहाँ पे तो हम वो अपना स्टेप ही याद कर लेते हैं, ना हमें कोई इतना कोई क्लियर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे जस्ट हम अपना एक मेमोरी बनाने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे याद कर लेते हैं या रटा लगा लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो जितनी भी आपके पास इस तरह के नेचुरल लॉ की प्रॉब्लम्स होंगी, आज मैं आपको इंशाल्लाह प्रूफ की हेल्प से वो सारी क्लियर करवा दूंगा। तो आपने ज़रा ये क्वेश्चन डिटेल से और गौर से सुनना है। ठीक है जी। तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बच्चों को प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे हमें नई अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने कैसे करना है। ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3, अब इसका आप ये देखो, इसका प्रूफ हो। हाँ जी, जो नेचुरल लॉ के साथ 3 लिखा हुआ है ना, इसका आंसर यही होता है। ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ कोई भी एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो वही उसका आंसर होता है 3। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ करते हैं। ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को y के इक्वल लेट कर लिया, लेट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, लॉग ऑपरेट कर दिया, नेचुरल लॉग ऑपरेट कर दिया दोनों साइडों पे। इधर नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया, जब इधर ऑपरेट किया तो पावर आपको पता है पहले आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ x पहले आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e बाद में। e की हमें वैल्यू पता है 0.2718, जो भी है कैलकुलेटर से आपने देख के इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है जी। अब नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, आपको पता है दोनों तरफ इज इक्वल में नेचुरल लॉग और उनके जो वेरिएबल्स होते हैं
वो इक्वल आ जाते हैं। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा आपको तो आपने क्या किया, इनवर्स लॉग ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब y इज इक्वल टू एक्स आ चुका। अब y की वैल्यू हमने जो लेट की हुई है, y इज इक्वल टू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल आ चुका, x के इक्वल आ चुका है। हमने ये प्रूव कर लिया कि जो e की पावर में नेचुरल लॉग के साथ जो लिखा होता है वही इज इक्वल उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे अब ये काफी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आपको एक्सरसाइज में से कोई भी इस तरह का डाटा आ जाए, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको एक्सरसाइज से हट के कोई एग्जांपल में भी आपको टीचर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, क्विज में पूछ ले, एमसीक्यूज डाटा में आ सकता है, एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, तो 3 - 2 हमारे पास क्या आ चुका, 1 आ चुका। ये हमारा 31 क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम 32 की तरफ। हाँ जी, तो 32 हमारे पास आ गया जी, ई की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, डेरिवेटिव डिवाइड करवाएंगे, करवा दिया, -1 बाहर निकाल दिया, ई की पावर माइनस एक्स को मैंने नीचे ला के प्लस कर दिया, ठीक है जी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे पहले 0 लग गया, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 लग गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक मैंने स्टेप किया, ये जो माइनस है इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और ये जो नीचे ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 है वो ऊपर आके नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस हो गया, ठीक है जी बच्चे। -1 हमें समझ आ गई, ई की पावर 0 है 1, -1/1 आ चुका। अब ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जो नेचुरल लॉग के साथ लिखा होगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे पास आ चुका 2, -1 + 2 विच इज 1। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आ गया, ठीक है जी बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, 8 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर में है x + 1, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाया, 1 नीचे आ गया, वही मल्टीप्लाई करवा के तो आंसर आ गया उसका, ठीक है जी बच्चे। अब हम चलते हैं 34, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 34 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो 34 में हमारे पास क्या है, 2e की पावर 2x - 1, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, e की पावर में जो है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करवाना है उसके साथ, तो डिवाइड करवा दिया, ये 2 जो है ये बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गया, तो जो रह गया वो हमारा 34 का आंसर है, ठीक है जी बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, इसे भी देखते हैं। ई की पावर x/2 है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, डिवाइड करवाया, 1/2 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बाहर जब मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/1, तो मैंने 2 लिख दिया। अब हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की। हाँ जी बच्चे, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 9/2 है, तो ये जो 1/2 है मैंने उसकी पावर में लिख दिया, ई की पावर नेचुरल लॉग, क्योंकि हमें इसकी फॉर्मेशन, इसका आंसर हमें पता है। नेचुरल लॉग ऑफ 9/2 का हमें कंसेप्ट अभी इतना मैंने नहीं डिस्कस किया, हमने अपनी वो जो हमने एक फार्मूला अपने माइंड सेट में रेडी कर लिया कि ई की पावर में नेचुरल लॉग के साथ जो लिखा है वो हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, जो 1/2 एडिशनल आ रहा था वो मैंने क्या किया, उसकी पावर में ले गया, ठीक है। अब ई की पावर नेचुरल लॉग की पावर 1/2, एंड यहाँ पे भी हमने क्या किया, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर मैंने 1/2 कर दी। तो अब नेचुरल लॉग 9 जो है, 9 आंसर आ गया, 9 क्या होता है, 3 का स्केयर होता है, यहाँ पे 4 आ चुका, 4 क्या होता है, 2 का स्केयर होता है, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, 3 जब 2 2 से कैंसिल हुआ सिर्फ 3 रह गया, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हुआ 2 रह गया, 3 - 2 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 आ चुका। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36, ठीक है जी। ई की पावर x/4 है, डेरिवेटिव डिवाइड करवाएंगे, 1/4 डिवाइड करवा दिया, बाहर जब मल्टीप्लाई हुआ तो 4/1 विच इज 4, और हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ जी, तो इधर भी यही हो रहा था, 1/4 एडिशनल आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसे बाहर निकाल दिया। अब ई की पावर नेचुरल लॉग 16 है, जो कि हमारे पास 16 ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 बन रही है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक। हाँ जी, 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, हमने वही बनाना है। अब ये 4 का स्केयर भी बन रहा है, किसी पे कोई ऐसे भी हमारे नमूने होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे 16 जो है वो 4 का स्केयर है या जो भी है, तो हमने क्या करना है, तो 1/4 जो है हमने इसके कंपेयर करना होता है कि हम यहाँ पे कैंसिल कर सकें, ज़्यादा स्टेप ना बढ़ाएं। 2 की पावर 4 हमेशा छोटे टेबल को लेके चलते हैं, 2 की पावर 4, 4 4 से कैंसिल,
2 आ चुका, 2 माइनस 1 1, 1 4 ज़ार 4। ये नमूने वाली बात बच्चे मैंने इसलिए की है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मेरे हैं स्टूडेंट्स तो वो करते हैं, तो माइंड नहीं करना ये बात। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 37 में चलती हैं। ई की पावर स्क्वायर रूट आर है ओवर स्क्वायर रूट आर, आर के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट आर मैंने बाहर निकाल दिया। अब ई की पावर स्क्वायर रूट आर का डेरिवेटिव लेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे, सॉरी आर के रिस्पेक्ट। तो ई की पावर स्क्वायर रूट आर वैसे लिख लिया, स्क्वायर रूट आर का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड करवाया, 1/2 स्क्वायर रूट आर। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बाहर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट आर ओवर 1 होगा। तो मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट आर, ये बाहर जो है स्क्वायर रूट आर डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल होके ये 2 रह जाएगा और ये ई की पावर स्क्वायर रूट आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ई की पावर स्क्वायर रूट आर प्लस कांस्टेंट से इंटीग्रेशन साथ लग गया। ठीक है जी बच्चे, तो ये हमारे पास 37 क्वेश्चन का आंसर निकला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाँ जी, उसी तरह ही है, जस्ट माइनस साथ लगा है, 1 ओवर स्क्वायर रूट मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट आर वैसे लिख दिया, उसका डेरिवेटिव डिवाइड करवाया, इस मरतबा माइनस भी साथ लग रहा है, जस्ट यही प्रॉब्लम। -1/2 स्क्वायर रूट आर -1 बाहर चला गया, 2 स्क्वायर रूट आर ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आर से कैंसिल हो गए, जस्ट -2 साथ लगना था और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकला। तो ये क्वेश्चन जल्दी करवाने का मकसद ये है कि हमारे लेक्चर की लेंथ ना बढ़ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39, 2t ई की पावर माइनस टी स्क्वायर वर्ड। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो ये जो 2t है ये कांस्टेंट ही काउंट होगा, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर है तो एक मतलब वैसे लिख दिया, इसका जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड करवाया तो वो बना -2t। ये 2t इस 2t से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस सी रह गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी बच्चे, तो होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी बच्चे, तो टी क्यूब ई टी की पावर 4, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, टी क्यूब कांस्टेंट कंसिडर करके हम बाहर निकाल देंगे। ई की पावर टी की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव डिवाइड करवाया तो वो हो गया 4t क्यूब। ठीक है, टी क्यूब जो है वो टी क्यूब से कैंसिल हो गया, 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी ई टी की पावर हमारे पास क्या आ चुका, 4 प्लस कॉन्स्टेंट से इंटीग्रेशन हमने साथ लगा दिया। हाँ जी, तो नेक्स्ट लेक्चर विल अपलोडेड सोन, अगला लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको बच्चे इस लेक्चर में कोई भी इशू, कोई भी मसला इसके रेलेवेंट आपने, अगर इसकी एक्सरसाइज में कोई आपको मसला है, एग्जांपल्स में आपने कुछ डिस्कस करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जिसका जितना भला हो सके। ठीक है, सबके पेपर्स आ रहे हैं, आपको पता ही है, मिड आपके स्टार्ट होने लगे हैं, तो जैसे ही जिसका भला हो जाए, सदका जारी है, आपको भी फ़ायदा मिलेगा इसका। ठीक है जी, तो अगर आपको भी इसमें कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी इंशाल्लाह ज़रूर उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।